2019 के चुनावी रण में सियासी सरगर्मी का दिन। यूपी के देवबंद में महागठबंधन की मेगा रैली आज। पहली बार अखिलेश यादव और मायावती की एक साथ चुनावी रैली। दोपहर में सभा को संबोधित करेंगे। अखिलेश और मायावती कुल 11 रैलियों को एक साथ आरएलडी नेता अजीत सिंह भी रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फिर बंगाल दौरा। आज कूच बिहार में रैली को करेंगे संबोधित। कूच बिहार में उसी जगह पर सोमवार को ममता बनर्जी करेंगी रैली। स्थान पर कब्जे को लेकर बीजेपी और टीएमसी में टकराव। त्रिपुरा के उदयपुर में भी प्रधानमंत्री मोदी की रैली। शाम को इम्फाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। नांदेड़ की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। वायनाड से चुनाव लड़ने पर किया वार। कांग्रेस के नामदार ने माइक्रोस्कोप लेकर भारत में एक ऐसी सीट खोजी है जहां पर वो मुकाबला करने की ताकत रख सके। नांदेड़ की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार ही कांग्रेस की विरासत है। ये लोग नहीं कर पाएंगे महाराष्ट्र का भला। सोनिया गांधी का सीधे सीधे मोदी सरकार पर निशाना। कहा, सुनियोजित साजिश के तहत देश की भावना को खत्म किया जा रहा है। सोनिया गांधी बोली, अब हमें देशभक्ति की नई परिभाषा सिखाई जा रही है। बताया जा रहा दिशा को अस्वीकार करने वालों को देशभक्त बताया जा रहा। कांग्रेस पर हमले को लेकर शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। पुणे की सभा में पूछा, क्या मोदी कर सकते हैं देश की रक्षा। मुंबई में राज ठाकरे की चुनावी सभा। बोले, देश में इस वक्त दो बड़े संकट, एक अमित शाह, दूसरा मोदी। राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया हिटलर जैसा। इस बार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की वकालत भी की। मोदी और आडवाणी के खिलाफ राहुल ने फिर की बदजुबानी। कहा, आडवाणी को लात मारकर स्टेज से उतारा गया। आडवाणी जी नरेंद्र मोदी के गुरु हैं। आडवाणी जी की हालत देखी आपने। आडवाणी जी को स्टेज से लात मार के उतार दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर आग बबूला बीजेपी। सुषमा स्वराज का ट्वीट, भाषा की मर्यादा का ख्याल करे राहुल। आज से कांग्रेस के प्रचार अभियान का होगा आगाज। दोपहर 12 बजे विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस। गांधीनगर में अमित शाह ने कल किया जबरदस्त रोड शो। रात में भी करते रहे चुनावी प्रचार। गिरिराज सिंह के समर्थन में राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा का चुनाव प्रचार। सीताराम येचुरी को रावण और कन्हैया कुमार को कहा कंस। चुनाव प्रचार में झारखंड पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का विवादित बयान। बीजेपी पर साधा निशाना। गिरिराज सिंह या भाजपा वालों के बाप का देश है जो हम लोग को पाकिस्तान भेजेगा। फिरोजाबाद में शिवपाल यादव ने रामगोपाल यादव पर बोला हमला। बताया साजिशकर्ता। टिकट कटने से नाराज बांदा के बीजेपी सांसद भैरव प्रसाद मिश्र धरने पर बैठे। पार्टी ने उनकी जगह आरके पटेल को बनाया है उम्मीदवार। वैष्णो देवी की यात्रा पर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू की किरकिरी। उनके सामने लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। मुजफ्फरनगर में बीजेपी के प्रचार वाहन में तोड़फोड़, कार्यकर्ताओं से मारपीट। आरएलजी पर लगा आरोप। बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने दर्ज कराया केस। आरएलजी बोली, हार की बौखलाहट में बीजेपी लगा रही है झूठे आरोप। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सभा में बवाल। बिरयानी खाने को लेकर मारपीट। बिरयानी कम पड़ी तो कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। मोदी की सेना वाले बयान को लेकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर जमकर साधा निशाना। अरे नरेंद्र मोदी की सेना में वो ऐसे मशवरे होंगे, योगी होगा, भोगी होगा, गुलाम होगा, आरएसएस होगा, मोहन भागवत होगा, बजरंग दल होंगे, ये मोदी की सेना है। कांग्रेस से गठबंधन पर केजरीवाल की पार्टी नेताओं संग बैठक। कांग्रेस को 2 शर्तों के साथ प्रस्ताव भेजे जाने पर चर्चा। कमलनाथ के मंत्री गोविंद सिंह का विवादित बयान। कहा, आरएसएस में झूठ साजिश फैलाने की दी जाती है ट्रेनिंग। टीडीपी ने जारी किया घोषणा पत्र। किसानों को लुभाने के लिए अन्नदाता सुखी भव योजना। 12 घंटे फ्री बिजली का भी वायदा। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले का किया विरोध। मतदान या उससे एक दिन पहले राजनीतिक विज्ञापन के अखबार में प्रकाशन पर लगी रोक। इसी के मुताबिक माना जाएगा आचार संहिता का उल्लंघन।
बाबूलाल गौर की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिवराज सिंह चौहान ने की मुलाकात। रांची में पिता लालू से नहीं मिल पाए तेजस्वी, सुरक्षा कर्मियों ने नहीं दी इजाजत। अधिकारियों ने शाम 5 बजे के बाद मुलाकात नहीं होने का दिया हवाला। तेजस्वी की दलील, खास परिस्थितियों में मिल सकते हैं रिश्तेदार। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर वार, कहा जम्मू कश्मीर के मुस्लिम बहुल राज्य होने की वजह से डर रही है बीजेपी, इसीलिए वो हटाना चाहते धारा 370। मथुरा के जैसवा गांव में प्रचार करने पहुंची हेमा मालिनी, फिल्म शोले की तर्ज पर सुना डायलॉग। मंडला में बीजेपी उम्मीदवार फग्गन सिंह कुलस्ते के नामांकन में शामिल हुई अभिनेत्री पूनम ढिल्लन, रोड शो में भी किया प्रचार। लुधियाना में कांग्रेस उम्मीदवार के रोड शो में अपनी गाड़ी में शराब पीता दिखा कार्यकर्ता, पुलिस ने जब्त की गाड़ी। वडोदरा में बीजेपी विधायक मधु श्रीवास्तव की खुली धमकी, कहा बीजेपी को वोट नहीं दिया तो लगा देंगे ठिकाने। बीजेपी ने यूपी के फूलपुर से केसरी देवी पटेल को बनाया उम्मीदवार, नाम ऐलान होते ही जश्न। श्रीनगर में बीजेपी महिला मोर्चा का अनूठा आयोजन, डल झील में निकाली शिकारा रैली। अलीगढ़ में गौ हत्या के शक में ग्रामीणों का हंगामा, ट्रक को किया आग के हवाले। दिल्ली के कृष्णानगर में सरफराज नाम की युवक की हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। गुरुग्राम में हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, तलवार लहराते जबरन बंद करवाई मीट और चिकन की दुकानें। गुरुग्राम पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ नहीं दर्ज किया है कोई केस, खट्टर सरकार पर उठे सवाल। गुना में बीजेपी विधायक के पोते पर छेड़खानी और धमकाने का आरोप, पीड़ित लड़की ने पुलिस को सौंपी सीसीटीवी तस्वीरें। उत्तरी 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, दीवार पर एक पेंटिंग बनाने के बाद बवाल। हुगली में रेलवे इंस्पेक्शन ट्रेन की लोकल ट्रेन से टक्कर, लोकोमोटिव ड्राइवर समेत कुछ यात्री भी जख्मी। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 22 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आसनसोल में पॉलीथीन बनाने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग, लाखों की तबाही। दिल्ली के किशनगढ़ में ट्रैफिक पुलिस वाले से मारपीट करने के आरोप में 2 गिरफ्तार, वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। नोएडा की पैन ओएसिस सोसाइटी में रेजिडेंट के घर आए 3 रिश्तेदारों से मारपीट, गार्डोनी के हमला, 3 दिन बाद एफआईआर। अकोला में बीच सड़क पर शोलों में खाक हुआ ट्रक, शॉर्ट सर्किट से हादसा, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। औरंगाबाद नगर निगम से पानी नहीं मिलने को लेकर लोगों में गुस्सा, टायर जलाकर रास्ता रोको आंदोलन। कानपुर में खाने पीने की दुकान में लगी आग, आसपास की 2 अन्य दुकानें भी चपेट में आई। धौलपुर में 2 वकीलों ने एक फरियादी महिला पर किया हमला, केस की फाइल वापस मांगने पर मारपीट। इंदौर के पास पलटी तीर्थयात्रियों की बस, 2 की मौत। बोकारो में लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने की नक्सली साजिश नाकाम, पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए। कश्मीर के त्राल में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 3 दहशतगर्दों के छिपे होने की खबर। सोपोर में संदिग्ध आतंकियों ने सेना के जवान की हत्या की, छुट्टी पर घर आया था बहादुर रफीक याद। जवान रफीक याद की हत्या के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल, आतंकियों का अब तक सुराग नहीं। शोपिया में मारे गए 2 आतंकवादी, पेट्रोलिंग पार्टी पर किया था हमला। शोपिया में डीसी के निवास पर पथरा, 15 लोगों पर शक। राजकोट में महज 19 दिन की बच्ची को दादी ने मार डाला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। वर्धमान में आग की चपेट में 2 मकान खाक, पीड़ितों ने जताई साजिश की आशंका। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 3.5 किलो चरस बरामद की, 2 आरोपी भी गिरफ्तार। अकोला में आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहे 5 सटोरिये गिरफ्तार, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और कई अन्य सामान भी जब्त। बदायूं में अनूठा वोटर जागरूकता अभियान, एसएसपी ने चलाया ऑटो और डीएम ने की सवारी। बिहार के औरंगाबाद में अचानक बदला मौसम, जबरदस्त ओलावृष्टि से बड़े पैमाने पर फसलों की तबाही। कटिहार में वज्रपात की चपेट में आकर 3 मजदूरों की मौत, कई लोग जख्मी। झारखंड के लातेहार में भी आया तूफान, नेशनल हाईवे नंबर 75 पर पेड़ गिरने से संकट। राजस्थान के करौली में भी बिगड़ा मौसम, धूल भरी तेज आंधी की वजह से जनजीवन प्रभावित। छिंदवाड़ा में तेज हवाओं से बढ़ी मुश्किल, चुनावी सभा से पहले ही कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ का पंडाल गिरा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंचे पुष्कर, ब्रह्म मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। इंदौर पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, नवरात्र के मौके पर पत्नी के साथ विजयासन मंदिर में की पूजा अर्चना।
नवरात्र के मौके पर झालावाड़ के गणेश मंदिर में दीपों की महाआरती 9 दिन तक होगा आयोजन। दिल्ली के एक छोटे से गांव मोहम्मदपुर मजरीम की बेटी ने यूपीएससी में मारी बाजी, 351वां रैंक किया हासिल, गांव में मना जश्न। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ऑटिज्म अवेयरनेस वॉक का आयोजन, पीड़ित बच्चों ने कई तरह के खेलों में लिया हिस्सा। 47,000 करोड़ के लोन और धोखाधड़ी मामले में भूषण पावर एंड स्टील के ठिकानों पर छापे, दिल्ली कोलकाता समेत कई शहरों में तलाशी। सीबीआई ने तमाम ठिकानों पर की छापामारी, सूत्रों के मुताबिक तलाशी में कई अहम कागजात बरामद। फिल्म भारत के सेट पर नए लुक में दिखे सलमान खान, अतुल अग्निहोत्री ने जारी की तस्वीर। फिल्म गुड न्यूज की शूटिंग पूरी, अभिनेता अक्षय कुमार ने किया ऐलान। शाहिद कपूर ने जारी किया फिल्म कबीर सिंह का नया पोस्टर, सोमवार को आएगा टीजर। मुंबई ने हैदराबाद को 40 रन से दी मात, हैदराबाद को मिला था 137 रन का लक्ष्य, 17.4 ओवर में सिमटी हैदराबाद की टीम। मुंबई के तेज गेंदबाज अलजारी यूसुफ ने रचा इतिहास, डेब्यू आईपीएल मैच में ही 12 रन देकर झटके 6 विकेट, बने मैन ऑफ द मैच। उससे पहले खेले गए मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को हराया, 22 रन से जीत दर्ज कर लगातार चौथा मैच जीता। पंजाब के लिए केएल राहुल ने 55 और सरफराज ने जोड़े 67 रन, लेकिन पारी गई बेकार। आईपीएल में आज 2 मुकाबले, 4 बजे पहले मैच में आरसीबी की दिल्ली से होगी टक्कर, रात 8 बजे राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता होंगे आमने सामने। पेरिस में एक इमारत में धमाके के साथ लगी आग, वजह का अब तक पता नहीं। दमकल की करीब 100 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, कई लोगों की बचाई गई जान। ग्रीस में प्रवासियों और रिफ्यूजियों पर पुलिस की कार्रवाई, पथराव के जवाब में दागे आंसू गैस के गोले। सूडान की राजधानी खार्तूम में राष्ट्रपति आवास के पास प्रदर्शन, सुरक्षा बलों ने खदेड़ा। ईरान के कई प्रांतों में बाढ़ का कहर, 86,000 लोगों को इमरजेंसी शेल्टर में भेजा गया। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।